ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे लक्ष्य के विषय में। देखो, आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते रहते हैं कि लक्ष्य लिखना चाहिए, लक्ष्य लिखने से चमत्कार होगा। भैया देखो, ज़रूर होगा, लक्ष्य लिखने से चमत्कार होता है, लेकिन लक्ष्य लिखना आता नहीं किसी किसी को। अब लक्ष्य क्या है यही नहीं पता किसी को। भाई देखो, आपको कितना चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए और कब तक चाहिए, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका लक्ष्य अधूरा है। अब देखो, एक विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है? अपनी कक्षा के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करना, अत्यधिक अंक प्राप्त करना। अब उसी क्लास के अंदर किसी विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है? पास मार्किंग नंबर्स लेके आना। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है। एक जो मजदूरी कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है? शाम तक काम करना है, उसको पैसा लेना है, बस ये है। एक जो मंथली कार्य कर रहा है सैलरी के ऊपर, तो उसको महीने की सैलरी लेना है, उसका लक्ष्य है। इससे ज़्यादा कुछ लक्ष्य नहीं है। एक बिजनेसमैन का लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एक दलाल का लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा दलाली कमाना। तो आपका लक्ष्य क्या है, ये पहचानो सबसे पहले। अब लक्ष्य के अंदर देखो, वर्तमान पोजीशन कुछ नहीं है, मायने नहीं रखता। आप झोपड़ी में हैं, आप गरीब हैं, आप आपके माता पिता की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी खुद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, आपके पास कोई किसी का सर के ऊपर हाथ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। एक बार तो आप लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपका लक्ष्य है क्या। देख लीजिए, किसी को पैसा कमाना लक्ष्य है, ये सबका लक्ष्य होता है, एक का नहीं है। पैसा ही सबको कमाना है, लेकिन कितना कमाना है, आपकी नेटवर्थ कितनी होगी और कब तक। मान लीजिए किसी की उम्र 20 साल है और उसको 40 साल की उम्र तक चाहिए कितना, 1000 करोड़। तो उसको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी कि वो 20 साल से 40 साल 20 साल के बाद कौन सी तारीख तक उसको कितना चाहिए, 1000 करोड़। जब ये चीज़ वो लिख लेगा तो फिर उसका माइंड क्या करेगा, उस चीज़ के ऊपर एनालिसिस करेगा और माइंड उसको नए नए आइडियाज़ देगा कि कैसे इस विषय को प्राप्त करें, कैसे अपना जो निश्चित सब्जेक्ट है, जो निश्चित टारगेट है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो फिर उसे क्या करना होगा, लक्ष्य लिखने के बाद उसे खुद से कनेक्ट करना होगा, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी होगी, तब जाकर के उसका लक्ष्य क्या होता है, फलीभूत होता है। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं, कब तक चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए, तो फिर उसके बाद खुद से कनेक्ट करिए। खुद से कनेक्ट करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक देखो आपने लक्ष्य लिख भी लिया कि मेरे को तो फला तारीख तक इतना चाहिए साहब, इसलिए चाहिए, और फिर दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए, कट नहीं पाए, खुद पे ध्यान नहीं दे पाए, तो फिर आपका लक्ष्य फलीभूत नहीं होगा साहब, पूरा नहीं होगा। देखो, सोचने से होता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता। सोचना तो फर्स्ट स्टेप है। सोचने के बाद आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं और क्लियर डिसीजन लेना पड़ता है। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। डिसीजन होता है सख्त डिसीजन, संकल्प के साथ। अब जब लक्ष्य की दिशा तय हो गई, लक्ष्य तय हो गया, तो फिर आप विकल्प नहीं ढूंढ सकते, फिर आपको संकल्पित रहना पड़ेगा। देखो, जब तक संकल्प नहीं है, जिसके पास संकल्प नहीं है, नियम संयम नहीं है, उसको सफलता नहीं मिलती है शीघ्रता से। जो टाइम आपने लिखा है कि फला तारीख को इतने समय पे मुझे इतना चाहिए, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, संकल्पित रहिए नियम संयम के साथ। पूरी एनर्जी को देखो, अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रहार करिए, अटैक करिए, तब जाकर के लक्ष्य मिलता है। तो स्पष्टता के साथ लक्ष्य लिखिए, बिल्कुल चमत्कार होता है। सही बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।